जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का जो वीडियो है, आपका जो टॉपिक सेकंड है, अगर मैं बात करूं शिक्षण शास्त्र का, जो कि हिंदी का, क्योंकि हमारे पास यानी कि हम लोगों ने लगभग सभी सब्जेक्ट के सिलेबस वाइज करे थे, केवल हिंदी रह गया था। तो इसके सेकंड जो टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में दिया गया, उसकी आज हम लोग करेंगे पेडागोजी के क्वेश्चन। तो जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला जो क्वेश्चन है आज के सेशन का, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती है। भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है। अब भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। तो यहाँ से जो कहा गया कि इसमें से आंसर कौन सा कथन आपका गलत होगा, तो भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने का कार्य नहीं करती है, जो कि गलत है। अगर देखो भाषा ही नहीं होगी तो हम लोग आपस में कैसे बात करेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से आंसर हो जाएगा ये, नहीं तो आदि मानव जैसा हो जाएगा कि जो पहले क्या करते थे, जो इशारे करते थे। अगला जो क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण है। यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। ये भी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेकंड का बहुत ही सिंपल सा आंसर हम लोग समझ गए होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। करेक्ट, दोनों हो जाएंगे सही। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भाषा शिक्षण आवश्यक है। भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए उपरोक्त सभी। तो यहाँ से थर्ड का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और वीडियो अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड शेयर करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर है 4, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, केवल पठन कौशल का विकास, पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास, ए सी दोनों। तो आंसर यहाँ से जो आपका हो जाएगा 4 का हो जाएगा ए डी दोनों। क्वेश्चन नंबर यहाँ से है 5, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण के समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। तो आंसर यहाँ से जो हो जाएगा, सत्य नहीं है ये बताना था। तो भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। तो आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो यहाँ से जो 6 का आपका जो आंसर हो जाएगा, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है। तो याद रखना आंसर हो जाएगा बी, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास। तो आंसर जो आपका 7 का हो जाएगा, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। तो आंसर हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः डैश डैश पर निर्भर करनी चाहिए। परीक्षा पद्धति, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण, समय अवधि, लक्ष्य भाषा। तो आंसर जो 8 का हो जाएगा, जो मुख्य विधियां निर्भर करनी चाहिए, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण।
आंसर जो हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। आवृत्ति का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अधिगम एवं निगमन नियम, अनुबंधन का नियम। तो यहाँ से बता रहे हैं कि भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम, तो आंसर क्या हो जाएगा, आगमन एवं निगमन नियम। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। अगला है, विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, सीखी हुई बातों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10 का आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। अगला है, विद्यार्थियों की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। यह सिद्धांत है अनुबंधन का, अनुकरण का, साहित्यार का, जीवन समन्वय का। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा कि जो विद्यार्थियों की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, इसे कहते हैं अनुकरण का, मतलब ग्रहण करना। 12 है, मातृभाषा शिक्षण विद्यार्थी के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है, शिक्षण को सरल बनाता है, अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक बनता है, शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है। तो मातृभाषा शिक्षण की जो बात करी जा रही है, तो 12 का जो आंसर हो जाएगा शिक्षण को सरल बनाता है। तो आंसर यहाँ से अगर मैं 13 की बात करूँ, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर, जो स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहता है, उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? मनोरंजन, अनुकरण, मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत, बहुमुखी। तो आंसर जो 14 का आंसर हो जाएगा, ऐसा क्या कहेंगे, बहुमुखी प्रयास। अगला क्वेश्चन है 15, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जीवन समन्वय का सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांतों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। तो आंसर जो हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक और कर चुके हम लोग। तो देखिए 15 क्वेश्चन हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।